एपिसोड 1 आरंभ का आह्वान। शीर्षक भाग्य की पुकार। शिवपुर नाम का एक छोटा सा गांव, जहां सुबह की हल्की धूप में पंछियों की चहचहाट और खेतों में चल रहे हल की आवाजें गूंजती थी। यहां 14 साल का आर्यन अपने दादाजी के साथ रहता था। उसकी जिंदगी साधारण थी। वो रोज सुबह दादाजी के साथ खेत में काम करता और रात में तारे गिनते हुए सपने देखता। आर्यन का मन अक्सर बेचैन रहता था। वो सोचता था, क्या दुनिया इतनी ही छोटी है या कहीं कुछ ऐसा भी है जो मैं देख नहीं पा रहा हूं? उसकी इस बेचैनी को उसके दादा समझते थे। दादाजी हंसते हुए, आर्यन, तुम्हारे अंदर हमेशा सवालों का तूफान रहता है, पर याद रखना, जवाब तब मिलता है जब सवालों का सही समय आता है। आर्यन, पर दादाजी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ अलग होना चाहिए, जैसे कोई आवाज मुझे पुकार रही है। दादाजी गंभीर होकर, हर इंसान की किस्मत पहले से लिखी होती है बेटा। शायद तुम्हारी किस्मत भी तुम्हें पुकार रही हो। रहस्यमय जंगल की रोशनी। उस रात चांद की रोशनी पूरे गांव पर बिखरी हुई थी। आर्यन ने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो जंगल के अंदर एक अजीब सी चमक दिखाई दी। ये कोई साधारण रोशनी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। आर्यन खुद से, ये क्या है? जंगल में ऐसी चमक? मुझे जाकर देखना चाहिए। अपने दादा के सोने का इंतजार करते हुए आर्यन चुपचाप घर से निकल पड़ा। घना जंगल डरावना था, लेकिन उस चमक ने उसकी हिम्मत को बढ़ा दिया। जैसे ही वो चमक के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक पत्थर पर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। किताब से सुनहरी रोशनी फूट रही थी। आर्यन ने किताब को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां किताब को छुई, हवा में एक तेज आवाज गूंजी। अज्ञात आवाज, तुम वही हो जिसे मैंने चुना है। आर्यन चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि ये आवाज कहां से आ रही थी। डरते डरते उसने किताब को खोला। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, एक तेज झोंका आया और वह रोशनी के साथ कहीं और पहुंच गया। मंत्रलोक का पहला दर्शन। जब आर्यन ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक विशाल और अद्भुत जगह पर पाया। आसमान में चमकते तारे, हवा में तैरते हुए महल और दूर दूर तक फैला हुआ एक रहस्यमयी विद्यालय। आर्यन आश्चर्यचकित होकर, ये मैं कहाँ हूं? ये कोई सपना है या सच? तभी उसके सामने एक लंबे कद का व्यक्ति प्रकट हुआ। उसके सफेद बाल और गहरी आंखें थी। वो एक भव्य काले चोगे में था। रहस्यमयी व्यक्ति, स्वागत है आर्यन, तुम अब मंत्रलोक में हो। ये जादू का विद्यालय है और तुम इसके नए छात्र हो। आर्यन चौंकते हुए, जादू का विद्यालय? पर मैं यहां क्यों हूं? रहस्यमयी व्यक्ति, तुम्हारे अंदर एक अनोखी शक्ति है जो किसी आम इंसान के पास नहीं होती। यही शक्ति तुम्हें यहां लाई है। तुम्हारा आना पहले से तय था। आर्यन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी घबराहट को देखकर व्यक्ति ने उसे एक चमकदार पत्थर दिया। रहस्यमयी व्यक्ति, यह पत्थर तुम्हारे सवालों के जवाब देगा, लेकिन याद रखना, तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। तुमने जो चुना है वो आसान नहीं होगा। आर्यन ने पत्थर को कसकर पकड़ लिया। अचानक उसके दिमाग में अजीब अजीब दृश्य आने लगे। उसने खुद को मंत्रों का अभ्यास करते हुए, खतरनाक युद्ध लड़ते हुए और एक विशाल अंधकार का सामना करते हुए देखा। विद्यालय का पहला कदम। आर्यन को एक बड़े दरवाजे के पास ले जाया गया, जिस पर सुनहरी लिपि में लिखा था, मंत्रलोक विद्यालय, जहां भाग्य और शक्ति मिलते हैं। दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर का नजारा आर्यन की कल्पना से परे था। चारों तरफ उड़ते हुए झाड़ू और किताबें, दीवारों पर बदलती हुई चित्रकारी, एक झील जिसमें छात्रों के भविष्य की झलक दिखाई देती थी। आर्यन आश्चर्य में, ये सब सच है? ये जगह कितनी अद्भुत है। तभी एक लड़की उसके पास आई। वो साधारण लेकिन आत्मविश्वास से भरी थी। लड़की, तुम नए हो, है ना?
मेरा नाम अन्विता है। अगर तुम्हें यहां कुछ समझना है तो मुझसे पूछ सकते हो। आर्यन, मैं बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं यहां कैसे पहुंचा। अन्विता, हंसते हुए, हम सबको यही लगता है जब हम पहली बार यहां आते हैं, लेकिन चिंता मत करो, सब ठीक होगा। आर्यन ने मंत्रलोक विद्यालय में अपना पहला कदम रखा। ये जगह उसकी कल्पना से परे थी। चारों ओर जादुई ऊर्जा बह रही थी, जैसे हर चीज में जीवन था। दीवारें हर पल रंग बदल रही थी, हवा में किताबें उड़ रही थीं, और छात्र इधर उधर छोटे झाड़ुओं पर सवार होकर दौड़ रहे थे। आर्यन, मन में, क्या यह सच है या मैं अब भी सपना देख रहा हूं? प्रोफेसर वायुष ने उसे धीरे से कहा। प्रोफेसर वायुष, यहां सपने सच होते हैं। आर्यन, लेकिन यहां रहना आसान नहीं है। मंत्रलोक में हर कदम चुनौती से भरा होगा। पहला अनुभव, जीवित किताबें और अद्भुत शिक्षक। विद्यालय के भीतर घुसते ही आर्यन को एक बड़ा कक्ष दिखाई दिया, जहां अनगिनत किताबें तैर रही थी। हर किताब अलग अलग भाषाओं में बोल रही थी। एक किताब, गुस्से से, मुझे मत छूना, तुम अभी तक पढ़ने के लायक नहीं हो। दूसरी किताब, हंसते हुए, नए छात्रों को देखकर हमेशा मजा आता है, क्या तुम मंत्र लुमिनारा जानते हो? आर्यन चौंक गया। उसने किताबों को बोलते हुए कभी नहीं देखा था। तभी अन्विता उसके पास आई। अन्विता, मुस्कुराते हुए, डरो मत, ये पुस्तकालय है। यहां की हर किताब जीवित है और जादू से भरी हुई है, लेकिन ये तभी मदद करती है जब इसे लगे कि तुम इसके काबिल हो। आर्यन, क्या ये जगह सच में इतनी जादुई है? मैं अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा। अन्विता, ये तो बस शुरुआत है। चलो, तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले चलती हूं। छात्रावास का पहला दिन। छात्रावास का मुख्य हॉल बहुत बड़ा था। वहां सैकड़ों छात्र बैठे हुए थे। कोई हवा में तैरते हुए अपने झाड़ू की मरम्मत कर रहा था, तो कोई मंत्रों की प्रैक्टिस में व्यस्त था। तभी आर्यन की नजर वीर नाम के एक लड़के पर पड़ी। वीर एक ऊंचा और आत्मविश्वास से भरा हुआ छात्र था, लेकिन उसकी आंखों में घमंड साफ झलक रहा था। वीर, आर्यन को देखते हुए, ओ देखो, एक और गांव का लड़का यहां आ गया। मुझे नहीं लगता कि तुम यहां ज्यादा दिन टिक पाओगे। आर्यन, गुस्से में, तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? मुझे क्यों लगता है कि तुम्हें हर किसी को नीचे दिखाने में मजा आता है? वीर, हंसते हुए, क्योंकि यहां वही रहता है जो ताकतवर होता है, और तुम्हारे जैसे कमजोर लोग लंबे समय तक नहीं टिकते। अन्विता ने बीच में आकर माहौल को शांत किया। अन्विता, वीर, हर कोई यहां सीखने के लिए आता है। तुमसे डरने वाला कोई नहीं है। मंत्रों की पहली कक्षा। अगले दिन आर्यन की पहली कक्षा थी। ये मंत्र विद्या की कक्षा थी, जिसे प्रोफेसर आकाश पढ़ाते थे। कक्षा में हर छात्र उत्सुकता से बैठा हुआ था। प्रोफेसर आकाश मंत्र जादू की आत्मा है। ये सिर्फ शब्द नहीं है। जब आप सही मंत्र को सही भावनाओं के साथ बोलते हैं, तो ये आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। प्रोफेसर ने मंत्र लुमिनारा सिखाया, जो प्रकाश उत्पन्न करता था। प्रोफेसर आकाश, आंखें बंद करो, अपने अंदर की ऊर्जा महसूस करो और इसे इन शब्दों के साथ बाहर लाओ, लुमिनारा। आर्यन ने मंत्र को दोहराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र बोला, एक बड़ा विस्फोट हुआ और कक्षा नीले धुएं से भर गई। सारे छात्र हंसने लगे। वीर, हंसते हुए, मैंने कहा था, ये यहां नहीं टिक पाएगा। प्रोफेसर आकाश मुस्कुराते हुए, आर्यन, जादू में गलती करना सामान्य है, यही तुम्हें बेहतर बनाएगा। लेकिन ध्यान रखना, मंत्र की शक्ति हमेशा सही तरीके से इस्तेमाल होनी चाहिए। रहस्यमयी किताब की खोज। कक्षा के बाद आर्यन पुस्तकालय में वापस गया। उसे मंत्रों के बारे में और सीखने की उत्सुकता थी। वहां उसने एक पुरानी मखमली किताब देखी, जो किसी अंधेरे कोने में छिपी हुई थी। जैसे ही उसने किताब को छुआ, एक तेज झटका महसूस हुआ। किताब खुद ब खुद खुल गई।
उसमें लिखे शब्द सुनहरे थे और पन्ने धीरे धीरे पलटने लगे। किताब धीमी आवाज में जो इसे पढ़ता है उसका भाग्य बदल जाता है। लेकिन याद रखना, ये शक्ति तुम्हें अंधकार में ले जा सकती है। आर्यन ने डरते डरते किताब के कुछ शब्द पढ़े। अचानक उसके चारों ओर अंधेरा छा गया और उसे एक सपना दिखा। सपने में उसने खुद को एक खतरनाक युद्ध में पाया। उसके हाथों में एक चमकती हुई तलवार थी और उसके सामने एक विशालकाय छाया खड़ी थी। अंधेरी छाया, तुम मेरे विरुद्ध खड़े नहीं हो सकते। ये दुनिया अंधकार की है और अंधकार ही यहां राज करेगा। सपना अचानक टूट गया। आर्यन हांफते हुए उठा और चारों ओर देखा। वो वापस पुस्तकालय में था। आर्यन मन में ये सपना था या सच? इस किताब में ऐसा क्या है? क्या ये किताब आर्यन की ताकत बढ़ाएगी या उसे मुसीबत में डालेगी? वीर का रवैया क्या आर्यन के लिए और मुश्किलें खड़ी करेगा? और वो अंधेरी छाया कौन थी जिसने आर्यन को चुनौती दी? मंत्रलोक विद्यालय में आर्यन का पहला दिन तनाव और उत्सुकता से भरा था। वो हर चीज को देखता और महसूस करता मानो वो किसी सपने में हो। लेकिन ये सपना नहीं था, ये उसकी नई हकीकत थी। उसकी सुबह जल्दी शुरू हुई। सूरज की किरणें विद्यालय के क्रिस्टल जैसे टावरों पर पड़ रही थी, जो रंग बदलते हुए चमक रहे थे। छात्रों की हलचल और जादुई वस्तुओं की अजीब सी आवाजें हवा में गूंज रही थी। आर्यन के लिए यह सब अद्भुत था, लेकिन वो अब भी खुद को एक अजनबी महसूस कर रहा था। उसे वीर की चुनौती और बाकी छात्रों की नजरें याद आ रही थी। आर्यन मन में, मुझे खुद को साबित करना होगा। मैं यहां किसी से कम नहीं हूं। रक्षात्मक मंत्र की पहली कक्षा। दूसरी सुबह आर्यन को रक्षात्मक मंत्र की कक्षा में जाना था। यह कक्षा एक विशाल खुली जगह में आयोजित की गई थी, जो पत्थरों और जादुई लिपियों से बनी हुई थी। हर छात्र अपनी छड़ी और किताबों के साथ तैयार खड़ा था। कक्षा में प्रोफेसर नंदिनी की एंट्री किसी फिल्म के नायक की तरह हुई। वो एक ऊंचे मंच पर खड़ी थी। उनकी आंखों में गहरी समझ और चेहरे पर दृढ़ता थी। उनके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। प्रोफेसर नंदिनी, जादू सिर्फ आक्रमण नहीं है, ये एक ढाल भी है। यदि आप खुद की रक्षा नहीं कर सकते तो आप लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। आज हम शक्ति कवच मंत्र का अभ्यास करेंगे। प्रोफेसर ने अपनी छड़ी उठाई। उनके शब्द गूंजने लगे। शक्ति रक्षक। उनके चारों ओर एक सुनहरी ढाल बन गई जो चमक रही थी। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, मानो ढाल ने सब कुछ शांत कर दिया हो। प्रोफेसर नंदिनी मुस्कुराते हुए, याद रखना, यह मंत्र केवल तब काम करता है जब आपके अंदर आत्मविश्वास और ध्यान हो। अब बारी तुम्हारी है। आर्यन की कोशिश। आर्यन ने अपनी छड़ी उठाई। उसकी हथेली पसीने से गीली हो रही थी। उसने अपने आप को शांत किया और मंत्र बोला, शक्ति रक्षक। क्षण भर के लिए एक हल्की सी चमक उसकी छड़ी से निकली। ढाल बनने लगी, लेकिन तुरंत टूट गई। वीर हंसते हुए, देखा, मैंने कहा था ये यहां के लायक नहीं है। कक्षा में ठहाके गूंजने लगे। आर्यन का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। प्रोफेसर नंदिनी, आर्यन, ध्यान केंद्रित करो। अपने मन को शांत करो और विश्वास रखो। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसने अपनी छड़ी को फिर से उठाया, लेकिन इससे पहले कि वो मंत्र दोहरा पाता, वीर ने खड़े होकर उसे चिढ़ाया। वीर, तुम यहां सीखने नहीं, मजाक बनने आए हो। क्यों न ये अभी तय कर लिया जाए कि यहां असली जादूगर कौन है? वीर की चुनौती। पूरा मैदान वीर की बात सुनकर सन्न रह गया। यह किसी भी छात्र के लिए एक स्पष्ट अपमान था। लेकिन आर्यन के मन में कुछ बदल चुका था। आर्यन गहरी आवाज में, ठीक है वीर, अगर तुम ये साबित करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। छात्रों ने एक हलचल महसूस की। पहली बार
एक नया छात्र वीर की चुनौती को स्वीकार कर रहा था। अन्विता, धीमे स्वर में, आर्यन, ये खतरनाक है। वीर यहां सबसे ताकतवर छात्रों में से एक है। आर्यन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे खुद को साबित करना होगा। प्रोफेसर नंदिनी ने हस्तक्षेप किया। प्रोफेसर नंदिनी, ठीक है, लेकिन ये मुकाबला जादू के नियमों के अनुसार होगा, कोई घातक मंत्र नहीं। और याद रखना, जादू एक कला है, अहंकार नहीं। मुकाबला शुरू होता है। मुकाबला मैदान के केंद्र में तय किया गया। चारों तरफ छात्र खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। वीर अपनी छड़ी घुमाते हुए मैदान में आया। उसकी चाल और चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। वीर, तुम्हें पछतावा होगा, गांव के लड़के। आर्यन, मुस्कुराते हुए, चलो देखते हैं। वीर ने सबसे पहले हमला किया। उसने तेजी से मंत्र बोला, अग्निबाण। उसकी छड़ी से एक जलता हुआ तीर निकला जो सीधे आर्यन की ओर बढ़ा। आर्यन ने घबराते हुए अपनी छड़ी उठाई और शक्ति रक्षक मंत्र दोहराया। इस बार एक हल्की ढाल बनी, लेकिन वो वीर के तीर को रोकने के लिए काफी नहीं थी। तीर उसके पास से गुजरते हुए जमीन में धंस गया। वीर, हंसते हुए, यही है तुम्हारी ताकत? आर्यन ने खुद को संभाला। उसने अपनी छड़ी को मजबूती से पकड़ा और गहरी सांस ली। उसके दिमाग में दादाजी की बातें गूंज रही थी। दादाजी की आवाज, जो तुम्हारे अंदर है उसे पहचानो, डर से बड़ा कुछ भी नहीं। आर्यन का पलटवार। इस बार आर्यन ने अपनी ऊर्जा को महसूस किया। उसने छड़ी उठाई और अनायास ही एक नया मंत्र बोला, आकाश वज्र। उसकी छड़ी से एक नीला बिजली का गोला निकला जो वीर के अगले हमले से टकरा गया। मैदान में एक तेज विस्फोट हुआ और दोनों छात्र अपनी जगह पर लड़खड़ा गए। वीर, हैरानी से, ये कैसे किया तुमने? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन, क्योंकि मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। प्रोफेसर की प्रतिक्रिया और छात्रों की चर्चा। पूरा मैदान सन्नाटे में था। यह पहली बार था जब किसी नए छात्र ने वीर का सामना इतनी बहादुरी से किया था। प्रोफेसर नंदिनी, गंभीर स्वर में, आर्यन, तुम्हारी प्रगति अद्भुत है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। वीर, तुम्हारा अहंकार तुम्हें हर बार कमजोर करेगा। वीर गुस्से में मैदान छोड़कर चला गया, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चुनौती की झलक थी। रात की घटना और किताब का रहस्य। उस रात आर्यन अकेले अपने कमरे में था। वो थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी संतुष्टि थी। तभी खिड़की के पास वही मखमली किताब दिखाई दी। वो धीरे धीरे चमकने लगी। आर्यन ने किताब उठाई और इस बार किताब खुद ब खुद खुल गई। पन्ने हवा में पलटने लगे और एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, किताब, तुमने अपनी ताकत का प्रमाण दिया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। क्या तुम तैयार हो उस रास्ते के लिए जो सबसे कठिन और सबसे खतरनाक ही? क्या आर्यन इस चुनौती को स्वीकार करेगा? वीर और आर्यन की प्रतिद्वंद्विता का क्या नया मोड़ आएगा? और ये किताब आखिर आर्यन को कहां ले जाने वाली है? आर्यन अपने कमरे में बैठा हुआ था। दीवार पर लगी एक जादुई मोमबत्ती अपनी नीली लौ के साथ धीमे धीमे जल रही थी। मैदान में वीर के साथ हुए मुकाबले के बाद उसका मन उथल पुथल से भरा हुआ था। आर्यन, मन में मैंने अपनी ताकत देखी, लेकिन ये कहां से आई? मैंने जो मंत्र बोला वो मैंने कहीं सीखा नहीं। क्या ये मेरे अंदर छुपी हुई कोई शक्ति है? तभी कमरे में ठंडी हवा का एक झोंका आया। खिड़की अपने आप खुल गई और वही मखमली किताब कमरे के कोने से धीरे धीरे हवा में तैरने लगी। उसकी चमक पहले से अधिक तेज थी। आर्यन हैरान होकर, तुम कौन हो और ये सब क्यों हो रहा है? किताब अपने आप खुल गई। उसके पन्नों पर सुनहरी लिपि चमकने लगी। शब्द जैसे हवा में उभर रहे थे। किताब, गूंजती आवाज में, तुम्हें चुना गया है आर्यन। ये जादू की दुनिया सिर्फ शुरुआत है, परंतु तुम्हारी राह आसान नहीं होगी। कालधारा मंत्र का रहस्य।
किताब ने अपने आप एक चित्र प्रदर्शित किया। एक काला झरना जिसमें से आग की लपटें और बिजली की चमक निकल रही थी। इसके चारों ओर मंत्रों के चिन्ह तैर रहे थे। किताब, ये कालधारा है, एक प्राचीन शक्ति। इसे केवल वो जादूगर नियंत्रित कर सकता है जिसके अंदर असीम ऊर्जा हो। लेकिन ये शक्ति खतरनाक है। ये जितनी ताकत देती है उतना ही अंधकार लाती है। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। आर्यन, तो क्या ये मेरे लिए है? क्या मैं इस शक्ति को समझ सकता हूं? किताब, चेतावनी देते हुए सिर्फ वो व्यक्ति जो खुद को पूरी तरह से पहचानता है इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। परंतु ध्यान रखो, तुम्हारी हर कोशिश तुम्हें खतरे के करीब ले जाएगी। अगले दिन का रहस्योद्घाटन। सुबह का समय था। विद्यालय के गलियारे छात्रों की हलचल से भरे हुए थे। आर्यन ने महसूस किया कि लोग अब उसे अलग तरह से देख रहे हैं। वीर के खिलाफ उसकी जीत ने उसे कुछ हद तक पहचान दिला दी थी। तभी अन्विता उसके पास आई। अन्विता, हंसते हुए से लगता है वीर की हार ने तुम्हें मशहूर बना दिया है। लेकिन ध्यान रखना, वीर इसे आसानी से भूलने वाला नहीं है। आर्यन, मुझे उससे कोई डर नहीं है, लेकिन कुछ और है जो मुझे परेशान कर रहा है। आर्यन ने अन्विता को किताब के बारे में बताया। अन्विता ने तुरंत गंभीरता से कहा, अन्विता, तुम्हें इस किताब के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। मंत्रलोक में कुछ रहस्य ऐसे हैं जो खतरनाक है। यदि ये सच में कालधारा मंत्र से जुड़ा है तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। आर्यन, लेकिन मैं इसे छोड़ भी तो नहीं सकता। ये जैसे मुझे खींच रही है। मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। गुप्त पुस्तकालय का रास्ता। अन्विता ने आर्यन को एक गुप्त रास्ते के बारे में बताया जो विद्यालय के मुख्य पुस्तकालय के नीचे था। अन्विता, यहां एक गुप्त पुस्तकालय है जहां पुराने मंत्रों और शक्तियों के बारे में जानकारी छिपी हुई है, लेकिन वहां जाना आसान नहीं है। दोनों रात के समय गुप्त पुस्तकालय की खोज पर निकल पड़े। सीढ़ियां पत्थर की थी और बहुत संकरी थी। हर कदम पर दीवारों पर खुदे हुए मंत्र चमकने लगते। जैसे जैसे वे गहराई में गए, हवा और ठंडी हो गई। गुप्त पुस्तकालय और काली छाया। गुप्त पुस्तकालय में पहुंचते ही उन्हें चारों तरफ बड़े बड़े शेल्फ दिखे जिन पर धूल भरी किताबें रखी थी। बीच में एक गोल मेज थी जिसके ऊपर एक नीले क्रिस्टल की रोशनी झूल रही थी। आर्यन ने ध्यान से देखा। मेज के केंद्र में एक किताब खुली हुई थी। उसमें वही कालधारा का चित्र था जो उसने अपनी मखमली किताब में देखा था। आर्यन, धीमी आवाज में, ये वही है, कालधारा। तभी हवा में एक काली छाया प्रकट हुई। वो धीरे धीरे आर्यन और अन्विता के करीब आने लगी। काली छाया, गूंजती आवाज में, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुमने आगे कदम बढ़ाया तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आर्यन ने अपनी छड़ी कसकर पकड़ी। आर्यन, मैं यहां जो सच है उसे जानने आया हूं। मुझे कोई नहीं रोक सकता, छाया ने हंसते हुए कहा। काली छाया, तो फिर तैयार हो जाओ। तुमने अपने खिलाफ एक ऐसा खेल शुरू किया है जिसे तुम समझ नहीं सकते। आर्यन और अन्विता गुप्त पुस्तकालय में उस छाया का सामना कैसे करेंगे? क्या कालधारा मंत्र का रहस्य उन्हें आगे बढ़ने देगा? और ये काली छाया कौन है जो आर्यन को हर कदम पर चुनौती दे रही है? अंधेरे में गुप्त पुस्तकालय। गुप्त पुस्तकालय में घुटी हुई हवा में डरावनी खामोशी थी। आर्यन और अन्विता दोनों उस काली छाया को ध्यान से देख रहे थे जो हवा में तैरती हुई उनके चारों ओर घूम रही थी। वो छाया कभी बड़ी होती, कभी छोटी। उसकी आंखें लाल और चमकदार थी और उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी। काली छाया, यहां आने की जुर्रत सिर्फ मूर्ख करते हैं। तुमने जो करना शुरू किया है वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। आर्यन ने अपनी छड़ी को कसकर पकड़ा और एक गहरी सांस ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। आर्यन, तुम कौन हो और मुझे यहां आने से क्यों रोक रहे हो? छाया ने जवाब दिया। काली छाया, मैं वो हूं
जो इस रहस्य की रक्षा करता है। कालधारा की शक्ति हर किसी के लिए नहीं है। इसे छूने वाला अंधकार को बुलाता है। वापस जाओ, वरना यह तुम्हारे लिए अंतिम रात होगी। अन्विता ने धीरे से कहा। अन्विता, आर्यन, हमें यहां से वापस जाना चाहिए। यह बहुत खतरनाक है। आर्यन, दृढ़ता से नहीं। अगर मैंने अभी हार मान ली तो मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि मेरे अंदर यह शक्ति क्यों है। मैं इसे समझना चाहता हूं। पहला जादुई हमला। काली छाया ने गुस्से में अपने आकार को और बड़ा कर लिया। उसने हवा में अपनी लंबी काली भुजाएं फैलाई और चारों ओर से एक घेरा बना लिया। काली छाया, तो ठीक है मूर्ख लड़के, अब तुम्हारी परीक्षा होगी। आर्यन ने तुरंत अपने दिमाग को साफ किया और पहला रक्षात्मक मंत्र बोला। शक्ति रक्षक। एक सुनहरी ढाल उसके चारों ओर बन गई। छाया ने एक काला प्रकाश उसकी ढाल पर छोड़ा, जिससे ढाल में दरारें आने लगी। अन्विता, चिल्लाते हुए, आर्यन, तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। यह ढाल ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। आर्यन ने महसूस किया कि उसे कुछ और शक्तिशाली करना होगा। उसने अपनी छड़ी को हवा में घुमाया और याद किया कि उसने गुप्त मंत्रों की किताब में क्या देखा था। आर्यन, आकाशवज्र। एक नीला बिजली का गोला छड़ी से निकला और छाया की ओर बढ़ा। छाया थोड़ी पीछे हट गई, लेकिन तुरंत फिर से आकार लेने लगी। काली छाया, हंसते हुए, तुम्हारी ऊर्जा बहुत कमजोर है। अगर यही तुम्हारी ताकत है तो तुम हार जाओगे। अन्विता की मदद। अन्विता ने खुद को शांत किया और अपनी छड़ी उठाई। उसने एक मंत्र बोला, ज्योतिपथ। उसकी छड़ी से एक सफेद रोशनी निकली, जिसने कमरे के अंधेरे को थोड़ा दूर कर दिया। काली छाया थोड़ी कमजोर पड़ती दिखी। अन्विता, आर्यन, ये छाया प्रकाश से डरती है। हमें इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए अपनी ताकत को जोड़ना होगा। आर्यन, ठीक है। दोनों ने अपनी छड़ियों को एक साथ उठाया और एक नया मंत्र बोला, प्रकाश बंधन। दोनों छड़ियों से निकलती हुई रोशनी ने छाया को पूरी तरह से घेर लिया। वो चीखने लगी और धीरे धीरे टूटने लगी। काली छाया, तुमने मुझे इस बार हरा दिया, लेकिन याद रखना, कालधारा तक पहुंचने के लिए तुम्हें और भी कठिनाइयों का सामना करना होगा। छाया गायब हो गई और कमरे में शांति छा गई। कालधारा मंत्र की किताब का खुलासा। आर्यन और अन्विता ने अब मेज पर रखी किताब की ओर देखा। किताब का कवर गहरे काले रंग का था और उस पर चमकते हुए सुनहरे अक्षरों में लिखा था, कालधारा मंत्र। अन्विता, डरते हुए, ये वही किताब है जिसकी हमें चेतावनी दी गई थी। आर्यन, क्या तुम इसे खोलना चाहते हो? आर्यन, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। अगर ये किताब मेरी किस्मत से जुड़ी है तो मुझे इसे समझना ही होगा। आर्यन ने किताब को सावधानी से खोला। पहले पन्ने पर एक चेतावनी लिखी थी, जो इस किताब को पढ़ेगा वो अपने भाग्य को खुद चुन सकेगा, लेकिन हर निर्णय की एक कीमत होगी। किताब के पन्नों पर लिखे मंत्र धीरे धीरे चमकने लगे। आर्यन ने महसूस किया कि ये किताब न केवल जादू सिखा सकती थी, बल्कि भविष्य के खतरे भी दिखा सकती थी। अचानक आया संदेश। जैसे ही आर्यन किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था, हवा में एक और रहस्यमयी आवाज गूंजी। ये आवाज काली छाया की नहीं थी, बल्कि कुछ और थी, गंभीर लेकिन शांत। रहस्यमयी आवाज, आर्यन, तुम्हारी यात्रा अब शुरू हुई है, लेकिन याद रखना, जो शक्ति तुम्हें मिलेगी वो तुम्हें बदल देगी। हर कदम पर तुम्हें अपने आप से लड़ना होगा। आर्यन ने अपनी छड़ी को कसकर पकड़ा। आर्यन, मन में, मैं तैयार हूं। मैं अपनी शक्ति को समझूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़े। क्लिफ हैंगर। अब जब आर्यन ने कालधारा मंत्र की किताब को स्वीकार कर लिया है, तो उसे कौन कौन से नए खतरे का सामना करना पड़ेगा? वीर, जो अब आर्यन से और भी ज्यादा ईर्ष्या करता है, क्या उसे चुनौती देगा? और ये रहस्यमयी आवाज किसकी थी, जो हर कदम पर आर्यन को चेतावनी दे रही है? शांत सुबह और नई शुरुआत।
मंत्रलोक विद्यालय की सुबह हमेशा की तरह जीवंत थी। हवा में तैरते मंत्रों की गूंज, आसमान में उड़ते झाड़ू और मैदानों पर मंत्रों का अभ्यास करते छात्र। ये जगह हर पल किसी रहस्यमय ऊर्जा से भरी रहती थी। लेकिन आर्यन के लिए ये सुबह अलग थी। गुप्त पुस्तकालय में मिली कालधारा मंत्र की किताब और काली छाया का सामना उसे परेशान कर रहा था। आर्यन, मन में ये किताब और इसके पीछे छिपे रहस्य, मुझे ये सब समझना होगा, लेकिन क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? आर्यन ने किताब को अपने कमरे में छुपा दिया। वो जानता था कि अगर ये किसी गलत हाथों में गई तो इसका परिणाम खतरनाक हो सकता है। वीर की ईर्ष्या और बदला लेने की योजना। दूसरी ओर वीर अब भी आर्यन से हुई हार को पचा नहीं पाया था। वो अपने कमरे में बैठा हुआ अपने दोस्तों राघव और क्रिया के साथ चर्चा कर रहा था। वीर, गुस्से में उस गांव के लड़के ने मुझे सबके सामने नीचा दिखाया, लेकिन अब मैं उसे उसकी जगह दिखाऊंगा। राघव, लेकिन वो तुम्हें हराने में कामयाब हुआ, तुम उससे फिर कैसे जीत सकते हो? वीर, मुस्कुराते हुए, क्योंकि मुझे पता है उसके पास कोई गुप्त रहस्य है। मैंने उसे रात में गुप्त पुस्तकालय की ओर जाते हुए देखा था। हमें बस ये पता लगाना है कि वो क्या छुपा रहा है। क्रिया ने एक योजना सुझाई। क्रिया, अगर हम उसकी कमजोरी जान ले तो उसे हराना आसान हो जाएगा। हमें उस पर नजर रखनी होगी। वीर के मन में एक दुष्ट मुस्कान आई। वीर, आर्यन, अब मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। कालधारा मंत्र का पहला प्रभाव। आर्यन ने अगले दिन किताब को फिर से खोला। इस बार किताब के पन्ने चमकने लगे, उसमें लिखे शब्द हवा में तैरने लगे और आर्यन के दिमाग में एक चित्र बनाने लगे। वो एक विशाल झील देख रहा था जिसके चारों ओर आग और बिजली थी। झील के केंद्र में एक चमकती हुई छड़ी थी जो कालधारा मंत्र का प्रतीक लग रही थी। किताब की आवाज, ये कालधारा का पहला द्वार है। इसे पार करने के लिए तुम्हें अपनी शक्ति और आत्मा की सच्चाई को समझना होगा। लेकिन याद रखना, यहां हर निर्णय का मूल्य होता है। तभी आर्यन ने महसूस किया कि उसके आसपास की हवा भारी हो गई है। किताब से एक हल्की काली धुंध निकलने लगी जिसने पूरे कमरे को घेर लिया। आर्यन हैरान होकर, ये क्या हो रहा है? अचानक उसकी छड़ी अपने आप चमकने लगी। किताब ने उसकी छड़ी से संपर्क किया और एक सुनहरी रेखा हवा में बनी। किताब, ये तुम्हारी पहली परीक्षा का संकेत है। तुम्हें इस झील तक पहुंचना होगा और वहां से कालधारा मंत्र का पहला चरण सीखना होगा। लेकिन ध्यान रखना, हर कदम तुम्हारे धैर्य और साहस की परीक्षा लेगा। अन्विता और आर्यन की चर्चा। आर्यन ने तुरंत अन्विता को बुलाया और उसे इस नई घटना के बारे में बताया। अन्विता, ये बहुत खतरनाक लगता है, तुम इस पर क्यों विश्वास कर रहे हो? आर्यन, क्योंकि ये मेरे अंदर की शक्ति से जुड़ा है। अगर मैं इसे नहीं समझूंगा तो मैं कभी जान नहीं पाऊंगा कि मैं कौन हूं। अन्विता ने चिंतित होकर कहा, अन्विता, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हें इस तरह अकेले खतरे में नहीं डाल सकती, लेकिन हमें बहुत सावधान रहना होगा। वीर पहले ही तुम पर नजर रख रहा है। पहली बाधा, कालधारा का द्वार। उस रात आर्यन और अन्विता ने किताब का अनुसरण करते हुए झील की ओर जाने का फैसला किया। किताब ने झील तक पहुंचने के लिए एक रहस्यमय मंत्र बताया था, मार्ग प्रकाश। जैसे ही आर्यन ने मंत्र दोहराया, एक सुनहरी रेखा उनके सामने बन गई। वो रेखा धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगी। झील के रास्ते में वीर का हमला। जब वे दोनों जंगल में पहुंचे तो चारों ओर सन्नाटा था। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरीके से झूल रही थी, जैसे वे खुद जीवित हों। हवा में अजीब सी गंध थी। तभी वीर और उसके साथी अचानक पेड़ों के पीछे से प्रकट हुए। वीर, तो यहां क्या चल रहा है? लगता है तुम दोनों कुछ छुपा रहे हो। आर्यन, गुस्से में, ये तुमसे मतलब नहीं है, हमें जाने दो। वीर ने एक तीखा हंसी भरा ठहाका लगाया। वीर, इतनी जल्दी नहीं,
मैं जानता हूं कि तुम कुछ गुप्त मंत्र सीखने की कोशिश कर रहे हो। अब या तो वो रहस्य मुझे बताओ, या मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। आर्यन ने अपनी छड़ी उठाई और दृढ़ता से कहा, आर्यन, मुझे तुमसे कोई डर नहीं है। अगर तुम्हें लड़ाई चाहिए तो मैं तैयार हूं। मुकाबला। आर्यन बनाम वीर। वीर ने तुरंत हमला किया। उसने अपनी छड़ी से एक तेज मंत्र बोला, अग्निवेग। एक जलती हुई लहर आर्यन की ओर बढ़ी, लेकिन आर्यन ने तेजी से अपनी छड़ी उठाई और शक्तिरक्षक मंत्र बोला। एक सुनहरी ढाल बनी जिसने लहर को रोक दिया। वीर, हंसते हुए, तो अब तुमने कुछ सीखा है, लेकिन यह काफी नहीं है। वीर ने एक और हमला किया। इस बार उसने हवा में अपनी छड़ी घुमाई और वायुपाश मंत्र बोला। हवा ने आर्यन को जकड़ने की कोशिश की। आर्यन ने अपने मन को शांत किया। उसने किताब में देखा हुआ एक मंत्र याद किया और जोर से बोला, आकाश वज्र। उसकी छड़ी से बिजली का गोला निकला जिसने वीर के वायुपाश को तोड़ दिया। वीर और उसके साथी पीछे हटने पर मजबूर हो गए। वीर, गुस्से में, ये अभी खत्म नहीं हुआ है आर्यन। अगली बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। झील का दृश्य और कालधारा का पहला संकेत। वीर के जाने के बाद आर्यन और अन्विता झील के पास पहुंचे। झील का पानी अंधेरे में चमक रहा था। उसकी सतह पर मंत्रों के चिन्ह तैर रहे थे। अन्विता, ये झील, ये जादुई है। मैं ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी। आर्यन, ये कालधारा का पहला द्वार है। अब मुझे ये समझना होगा कि ये मुझे क्या सिखाना चाहती है। आर्यन ने झील की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने झील के किनारे पर हाथ रखा, पानी से एक तेज रोशनी निकली। हवा में एक रहस्यमय आवाज गूंजी। आवाज, तुमने पहला कदम बढ़ाया है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। हर शक्ति की एक कीमत होती है। क्लिफ हैंगर। क्या आर्यन झील की गहराई में छिपे पहले रहस्य को समझ पाएगा? वीर का अगला कदम क्या होगा? और ये रहस्यमय आवाज कौन है जो हर बार आर्यन को चेतावनी दे रही है? कालधारा झील का अद्भुत दृश्य। झील के किनारे खड़े आर्यन और अन्विता ने महसूस किया कि ये झील केवल एक साधारण जलाशय नहीं थी। इसकी सतह पर अजीब तरह की चमक थी, जो मंत्रों के चिन्हों की तरह लग रही थी। हर बार जब हवा चलती, झील की सतह पर जादुई तरंगे बनती। अन्विता, धीमी आवाज में, ये जगह अजीब है। मैं महसूस कर सकती हूं कि यहां कुछ छिपा हुआ है। आर्यन, संकल्प के साथ, यही वो स्थान है जिसके बारे में किताब ने बताया था। मुझे इस रहस्य को समझना होगा। आर्यन ने झील के किनारे पर कदम रखा। उसकी छड़ी हल्की रोशनी देने लगी, मानो झील की शक्ति उसे पहचान रही हो। तभी झील का पानी अचानक से ऊंचा उठने लगा और एक मानव आकृति में बदल गया। झील की आत्मा का प्रकट होना। झील की आत्मा एक अद्भुत जलनारी के रूप में प्रकट हुई। उसका शरीर पानी से बना था, लेकिन उसकी आंखें गहरी और चमचमाती थी। वो सीधे आर्यन की ओर देख रही थी। झील की आत्मा, तुम यहां क्यों आए हो, युवक? कालधारा की शक्ति तुम्हारे जैसे किसी के लिए नहीं है। आर्यन, मुझे ये समझना है कि ये शक्ति क्यों मुझे चुन रही है। मैं अपने भीतर की ताकत को जानना चाहता हूं। झील की आत्मा, कालधारा की शक्ति केवल उन्हीं को स्वीकार करती है जो अपने डर, लालच और कमजोरी से ऊपर उठ सके। क्या तुम तैयार हो अपनी पहली परीक्षा के लिए? आर्यन ने दृढ़ता से सिर हिलाया। आर्यन, मैं तैयार हूं। झील का द्वार खुलता है। झील की आत्मा ने अपनी हथेली उठाई और एक मंत्र बोला, प्रवेश कुंज। झील का पानी दो भागों में बंट गया और उसके नीचे एक जादुई सीढ़ी प्रकट हुई। ये सीढ़ी झील की गहराई में उतर रही थी। चारों ओर नीले और सुनहरे रंग की चमक थी। अन्विता, ये सीढ़ी कहाँ जा रही है? झील की आत्मा, ये झील के केंद्र तक जाती है, जहां पहली परीक्षा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन याद रखना, जो वहां असफल होता है उसे वापस आने का अवसर नहीं मिलता। झील के भीतर यात्रा।
आर्यन और अन्विता ने सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। दीवारों पर जादुई लिपियां चमक रही थी। चारों ओर पानी की धीमी आवाज और अजीब जादुई गूंज थी। अन्विता धीमे स्वर में, आर्यन, क्या तुम महसूस कर रहे हो? ये जगह किसी और ही दुनिया की लगती है। आर्यन, हां, लेकिन ये जितनी अद्भुत है उतनी ही खतरनाक भी। हमें सावधान रहना होगा। जैसे जैसे वे नीचे जाते गए, उन्हें एक बड़ा कक्ष दिखाई दिया। कक्ष के केंद्र में एक पत्थर की वेदी थी और उसके ऊपर एक चमकता हुआ क्रिस्टल रखा था। पहली परीक्षा, सत्य की छवि। जैसे ही आर्यन वेदी के पास पहुंचा, एक तेज रोशनी फैली और हवा में एक अजीब आवाज गूंजी। आवाज कालधारा की पहली परीक्षा है, सत्य का सामना। कक्ष के चारों ओर अचानक आर्यन और अन्विता के प्रतिबिंब प्रकट होने लगे। ये छवियां उनके डर, असफलताओं और अतीत की कमजोरियों का रूप ले रही थी। आर्यन ने देखा कि उसके सामने उसकी खुद की छवि खड़ी थी। आर्यन की छवि, तुम एक साधारण लड़के हो। तुम यहां क्यों हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी बड़ी शक्ति को संभाल सकते हो? आर्यन ने गहरी सांस ली। आर्यन, मैं साधारण था, लेकिन मैं ये साबित करने के लिए यहां हूं कि मैं इससे बढ़कर हूं। छवि ने एक और सवाल दागा। आर्यन की छवि, अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारा क्या होगा? क्या तुमने सोचा है कि यह शक्ति तुम्हें नष्ट भी कर सकती है? आर्यन ने दृढ़ता से उत्तर दिया। आर्यन, हर शक्ति एक जिम्मेदारी है। मैं इसे समझने और संभालने के लिए तैयार हूं। मैं डर के बिना आगे बढ़ूंगा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसकी छवि गायब हो गई। अन्विता की परीक्षा। अन्विता के सामने उसकी अपनी छवि खड़ी थी। अन्विता की छवि, तुम दूसरों की मदद करने में इतनी व्यस्त हो कि अपने बारे में कभी नहीं सोचती। क्या तुम जानती हो कि यह तुम्हें कमजोर बनाता है? अन्विता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपनी छड़ी को कसकर पकड़ा। अन्विता, मैं दूसरों की मदद करती हूं क्योंकि यही मुझे ताकतवर बनाता है। मैं अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाऊंगी। उसकी छवि भी गायब हो गई। कालधारा का क्रिस्टल। जब दोनों ने अपनी अपनी परीक्षाएं पूरी कर ली, तो वेदी पर रखा क्रिस्टल और भी अधिक चमकने लगा। झील की आत्मा की आवाज फिर गूंजी। झील की आत्मा, तुम दोनों ने पहली परीक्षा पास कर ली है। यह क्रिस्टल कालधारा की पहली शक्ति का प्रतीक है। लेकिन याद रखना, यह सिर्फ शुरुआत है। हर नई शक्ति के साथ खतरे बढ़ते हैं। आर्यन ने क्रिस्टल को हाथ में लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसने महसूस किया कि एक नई ऊर्जा उसके शरीर में बह रही है। उसकी छड़ी हल्की नीली रोशनी देने लगी। आर्यन, मन में मैंने पहला कदम पार कर लिया, लेकिन मुझे अब और सतर्क रहना होगा। वीर की चाल का संकेत। जब आर्यन और अन्विता वापस ऊपर आने लगे, तो जंगल के किनारे पर वीर खड़ा था। उसने उनकी गतिविधियां देख ली थी। वीर, मन में तो ये क्रिस्टल तुम्हारी ताकत का रहस्य है, लेकिन मैं इसे हासिल करके तुम्हें हराऊंगा। वीर ने क्रिस्टल को पाने के लिए एक नई चाल सोची और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। आर्यन और अन्विता को मिली ये नई शक्ति उन्हें कैसे बदलेगी? वीर की अगली चाल क्या होगी? और क्या वह क्रिस्टल को हथियाने में सफल होगा? कालधारा की अगली परीक्षा कैसी होगी? कालधारा क्रिस्टल का प्रभाव। आर्यन और अन्विता झील की गहराइयों से बाहर निकलकर विद्यालय के जंगल में वापस आ चुके थे। आर्यन के हाथ में कालधारा क्रिस्टल की हल्की नीली चमक अब भी बाकी थी। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास था, शक्ति और जिम्मेदारी का। अन्विता, सावधान स्वर में, आर्यन, ये क्रिस्टल जितना शक्तिशाली है उतना ही खतरनाक भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ शुरुआत है। आर्यन, मुझे पता है, लेकिन अगर मैं इसे समझ लूं तो ये हमें उन खतरों से बचा सकता है जो इस जादुई दुनिया पर मंडरा रहे हैं। आर्यन ने क्रिस्टल को अपनी छड़ी के शीर्ष पर रखा। उसकी छड़ी अब एक अलग ही चमक दे रही थी। जैसे ही उसने इसे अपने हाथ में घुमाया,
उसके अंदर नई ऊर्जा महसूस हुई। आर्यन, मन में ये शक्ति अद्भुत है, लेकिन क्या मैं इसे संभालने के लिए तैयार हूं? वीर की योजना। दूसरी ओर वीर जंगल के एक छिपे हुए कोने में खड़ा था। उसने आर्यन और अन्विता को झील से बाहर आते हुए देख लिया था। उसकी आंखों में ईर्ष्या और क्रोध भरा हुआ था। वीर, मन में तो ये है वो रहस्य जिसकी मदद से वो मुझे हराने में कामयाब हुआ। लेकिन अब ये क्रिस्टल मेरा होगा। मुझे बस सही मौका चाहिए। वीर ने अपने दोस्तों राघव और क्रिया को बुलाया। वीर, मुझे आर्यन से वो क्रिस्टल चाहिए। अगर मैं इसे हासिल कर लूं, तो इस विद्यालय में मुझसे ताकतवर कोई नहीं होगा। क्रिया, संदेह में, लेकिन वीर, ये क्रिस्टल कालधारा से जुड़ा है। इसके साथ छेड़छाड़ करना बहुत खतरनाक हो सकता है। वीर, गुस्से से डरपोक मत बनो। अगर हम इसे हासिल कर लेंगे, तो इसकी शक्ति हमें अजेय बना देगी। राघव, क्या तुमने आर्यन के कमरे की सुरक्षा का निरीक्षण किया है? राघव, हां, लेकिन उसे सीधे हराना आसान नहीं होगा। हमें चालाकी से काम लेना होगा। आर्यन की नई शक्ति का अभ्यास। वहीं आर्यन जादू के अभ्यास कक्ष में बैठा हुआ था। उसने अपनी छड़ी में लगे क्रिस्टल को ध्यान से देखा। उसके पास एक नया मंत्र चमक रहा था, जो किताब ने उसे सिखाया था। संपूर्ण कवच। आर्यन ने इसे आजमाने के लिए अपनी छड़ी उठाई। उसने मंत्र दोहराया, संपूर्ण कवच। एक सुनहरी रोशनी ने चारों ओर एक ढाल बना दी, जो उसके शरीर के साथ घूम रही थी। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि क्रिस्टल में से निकलती हुई ऊर्जा असामान्य थी। उसके हाथ थोड़े कांपने लगे। आर्यन, मन में यह शक्ति जितनी मददगार है, उतनी ही खतरनाक भी। इसे नियंत्रित करना आसान नहीं होगा। तभी अन्विता कक्ष में आई। अन्विता, तुम इसे बहुत तेजी से इस्तेमाल कर रहे हो। हमें थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। यह क्रिस्टल तुम्हारी ऊर्जा को खींच सकता है। आर्यन, मैं समझता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इसे जल्द से जल्द सीखना होगा। वीर के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। वीर का हमला। रात का समय था। विद्यालय में सभी छात्र सोने के लिए अपने अपने कमरों में जा चुके थे। लेकिन वीर, राघव और क्रिया ने आर्यन के कमरे पर हमला करने की योजना बना ली थी। वीर, फुसफुसाते हुए, याद रखो, हमें यह काम जल्दी करना होगा। अगर किसी ने हमें देखा, तो सब कुछ खराब हो जाएगा। उन्होंने धीरे धीरे आर्यन के कमरे का दरवाजा खोला। वीर ने अपनी छड़ी से एक मंत्र फेंका। स्तंभक। आर्यन के कमरे के चारों कोने में काले धुएं की दीवार बन गई, ताकि कोई बाहर से न देख सके। वीर ने क्रिस्टल की खोज शुरू कर दी। लेकिन तभी अन्विता ने यह सब देख लिया। अन्विता, चिल्लाते हुए, वीर, तुम क्या कर रहे हो? वीर चौंक गया। उसने तेजी से पलटकर अन्विता पर हमला किया। अग्निबाण। अन्विता ने अपनी छड़ी उठाई और बचाव किया। शक्ति रक्षक। एक जोरदार धमाके से दोनों मंत्र टकराए। इसी बीच आर्यन जा गया। उसने तुरंत अपनी छड़ी उठाई और कमरे में जमा हुए धुएं को हटाने के लिए एक मंत्र बोला। वायु प्रसार। धुआं गायब हो गया और वीर और उसके साथी अब साफ दिखाई दे रहे थे। आर्यन, गुस्से में, वीर, तुम्हारी ये हरकत कब तक चलेगी? तुम हर बार गलत रास्ता क्यों चुनते हो? वीर, गलत या सही, मुझे सिर्फ वो चाहिए जो तुम्हारे पास है। अगर तुम्हारे पास ताकत है, तो मैं इसे छीनने से नहीं डरूंगा। मुकाबला। वीर बनाम आर्यन। वीर ने तुरंत हमला किया। उसने एक तेज मंत्र फेंका। वायुपाश। हवा की रस्सियां आर्यन की ओर बढ़ी, लेकिन आर्यन ने अपनी छड़ी उठाई और संपूर्ण कवच मंत्र बोला। ढाल ने वीर के हमले को रोक दिया। वीर, हंसते हुए, तुम कब तक बचते रहोगे? आर्यन। आर्यन ने पलटवार किया। उसने अपनी छड़ी घुमाई और एक नया मंत्र बोला। आकाश ज्योति। एक तेज बिजली की किरण वीर की छड़ी से टकराई। उसकी छड़ी हाथ से छूट गई और वो पीछे गिर गया। वीर की हार
और एक नई चेतावनी। वीर का गुस्सा अब डर में बदल गया। उसने महसूस किया कि आर्यन की शक्ति अब उसके लिए एक बड़ा खतरा थी। वीर, गुस्से में, ये अभी खत्म नहीं हुआ है आर्यन। मैं वापस आऊंगा और इस बार मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। वीर और उसके साथी जल्दी से वहां से भाग गए। क्लिफ हैंगर, कालधारा की नई चेतावनी। आर्यन और अन्विता ने वीर को भागते हुए देखा, लेकिन उनके मन में अब एक और सवाल था। तभी क्रिस्टल फिर से चमकने लगा। हवा में वही आवाज गूंज उठी। आवाज, कालधारा का पहला द्वार पार हो चुका है, लेकिन हर नई शक्ति का एक नया दुश्मन होता है। तैयार रहो आर्यन, तुम्हारी असली परीक्षा अभी बाकी है। आर्यन ने गहरी सांस ली। आर्यन, मन में, ये यात्रा अब और कठिन होने वाली है, लेकिन मैं इससे भागने वाला नहीं हूं। वीर अब किस योजना के साथ लौटेगा? कालधारा का अगला द्वार कौन सा रहस्य लेकर आएगा? और ये चेतावनी आर्यन के लिए क्या संकेत दे रही है? झील की आत्मा की चेतावनी। रात की घटना के बाद आर्यन और अन्विता ने वीर और उसके साथियों को हराया था, लेकिन उनके मन में बेचैनी बनी हुई थी। कालधारा क्रिस्टल की हल्की नीली चमक अब भी आर्यन की छड़ी में सजी हुई थी। अन्विता ने महसूस किया कि क्रिस्टल एक साधारण वस्तु नहीं है, यह खुद जादुई दुनिया के नियमों को प्रभावित कर सकता है। अगली सुबह आर्यन ने झील की आत्मा की आवाज को फिर से अपने कानों में गूंजते हुए सुना। झील की आत्मा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है, लेकिन हर शक्ति की एक कीमत होती है। कालधारा का अगला द्वार तुम्हारी ताकत और बुद्धिमत्ता दोनों की परीक्षा लेगा। सावधान रहो, क्योंकि ये द्वार तुम्हारे दुश्मनों को भी आकर्षित कर सकता है। आर्यन ने गहरी सांस ली। आर्यन, मन में, यह रास्ता जितना रोमांचक है उतना ही खतरनाक भी, लेकिन मुझे इसे पार करना ही होगा। वीर की नई चाल और एक अप्रत्याशित सहयोगी। वीर अब आर्यन के खिलाफ नई योजना बनाने के लिए तैयार था। वो जान चुका था कि आर्यन के पास जो क्रिस्टल है वो केवल एक शक्ति नहीं, बल्कि कालधारा मंत्र का हिस्सा है। लेकिन वीर को अकेले ये लड़ाई जीतने में शक था। इसलिए उसने किसी अप्रत्याशित सहयोगी की तलाश शुरू की। वो मंत्रलोक विद्यालय के एक पुराने और बदनाम जादूगर प्रोफेसर कार्थिक के पास पहुंचा। वीर, प्रोफेसर, मुझे आपकी मदद चाहिए। प्रोफेसर कार्थिक, हंसते हुए, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगा? वीर, क्योंकि अगर मैं वो क्रिस्टल हासिल कर लूं तो मैं इसे आपके साथ साझा कर सकता हूं। कालधारा की शक्ति हमें इस विद्यालय के सबसे ताकतवर जादूगर बना सकती है। प्रोफेसर कार्थिक ने कुछ देर सोचा। प्रोफेसर कार्थिक, ठीक है, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। कालधारा का दूसरा द्वार। आर्यन और अन्विता को क्रिस्टल ने अगली परीक्षा की ओर इशारा दिया। उन्हें झील से दूर एक पहाड़ी की चोटी पर जाना था। अन्विता, ये पहाड़ी, यहां हमेशा से जादुई तूफान आते हैं, वहां जाना खतरनाक है। आर्यन, मुझे लगता है यही अगली परीक्षा है, हमें इसे पार करना होगा। दोनों ने अपनी छड़ियों के साथ यात्रा शुरू की। पहाड़ी पर हर कदम के साथ हवा और भारी होती जा रही थी। पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाजें निकाल रही थी और आसमान में बिजली चमकने लगी थी। दूसरे द्वार का रहस्य। जब वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे तो वहां एक विशाल पत्थर का द्वार दिखाई दिया। उसके ऊपर जादुई लिपियों में लिखा था, साहस और बुद्धिमत्ता का संगम ही द्वार खोल सकता है। द्वार के सामने दो मूर्तियां खड़ी थी। एक के हाथ में तलवार थी और दूसरी के हाथ में किताब। मूर्तियां अचानक जीवंत हो गई। तलवार वाली मूर्ति, अगर तुम ताकतवर हो तो हमें हराकर इस द्वार को पार करो। किताब वाली मूर्ति, अगर तुम बुद्धिमान हो तो हमारा प्रश्न हल करो। आर्यन और अन्विता की परीक्षा। पहले तलवार वाली मूर्ति ने आर्यन पर हमला किया। वो एक विशाल तलवार को हवा में घुमा रही थी, जिससे आर्यन को बचने में मुश्किल हो रही थी। आर्यन, मन में,
मुझे अपनी नई शक्ति का उपयोग करना होगा। उसने अपनी छड़ी उठाई और संपूर्ण कवच मंत्र का उपयोग किया। ढाल ने तलवार के वार को रोका। फिर उसने एक पलटवार किया। आकाश वज्र। बिजली का गोला मूर्ति से टकराया और वो टूटकर बिखर गई। दूसरी ओर अन्विता को किताब वाली मूर्ति का सामना करना पड़ा। मूर्ति ने एक जादुई सवाल पूछा। मूर्ति, एक ऐसी चीज बताओ जो सबको जोड़ती है लेकिन खुद दिखती नहीं। अन्विता ने गहराई से सोचा। अन्विता, जादू। जादू ही सबको जोड़ता है। ये हर चीज में है, लेकिन इसे देखना मुश्किल है। मूर्ति मुस्कुराई और पीछे हट गई। द्वार खुलने लगा। द्वार के पीछे का खजाना। द्वार के भीतर एक चमचमाती कक्ष था। वहां एक और क्रिस्टल रखा हुआ था, जो पहले से भी अधिक चमकदार था। अन्विता, ये दूसरा क्रिस्टल है। आर्यन ने क्रिस्टल को उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके दिमाग में कालधारा का अगला चित्र बना। इसमें एक विशाल गुफा और अंधेरे में छिपी एक भयंकर छाया दिखाई दी। आर्यन, मन में ये अगली परीक्षा और भी कठिन होगी, लेकिन मुझे इसे पार करना होगा। वीर का हमला और नया मोड़। जैसे ही आर्यन और अन्विता ने कक्ष से बाहर कदम रखा, वीर और प्रोफेसर कार्थिक ने उन पर हमला किया। वीर, इस बार तुम नहीं बच पाओगे। आर्यन, वो क्रिस्टल मुझे दो। प्रोफेसर कार्थिक ने एक अंधेरे मंत्र का उपयोग किया। छायाघात। एक काला धुना आर्यन और अन्विता की ओर बढ़ा, लेकिन इस बार आर्यन ने क्रिस्टल की नई शक्ति का उपयोग किया। नील वज्र कवच। एक विशाल नीली ढाल ने अंधेरे मंत्र को रोक दिया। वीर और प्रोफेसर कार्थिक हैरान रह गए। वीर, ये क्रिस्टल तुम्हें बचा सकता है, लेकिन अगली बार मैं इसे तुम्हारे हाथों से छीन लूंगा। दोनों जल्दी से वहां से भाग गए। कालधारा की तीसरी चुनौती। आर्यन और अन्विता ने महसूस किया कि उनका सफर और भी खतरनाक होने वाला था। क्रिस्टल ने अगली परीक्षा के लिए एक नया संकेत दिया। आर्यन, ये शक्ति हमें बचा रही है, लेकिन इसका सही उपयोग करना और इसे संभालना बहुत जरूरी है। अन्विता, वीर और प्रोफेसर कार्थिक अब हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। हमें हर कदम पर सतर्क रहना होगा। सन्नाटे भरी रात और नई चेतावनी। आर्यन और अन्विता ने पहाड़ी के दूसरे क्रिस्टल को हासिल कर लिया था, लेकिन उनके मन में एक सवाल था। ये क्रिस्टल असल में किसे बचाने या नष्ट करने के लिए बना है? कालधारा के अगले द्वार की झलक उनके सामने आते ही हवा में वही जानी पहचानी रहस्यमय आवाज गूंजी। आवाज, कालधारा का तीसरा द्वार तुम्हारी बुद्धि, सहन शक्ति और आत्मा को परखने के लिए तैयार है। अंधकार की गुफा में छिपा ये द्वार न केवल तुम्हारे लिए खतरा है, बल्कि तुम्हारे अंदर छिपे अंधकार को भी बाहर लाएगा। आर्यन ने क्रिस्टल को ध्यान से देखा। ये अब और तेजी से चमक रहा था, मानो उसे आगे बढ़ने के लिए उकसा रहा हो। आर्यन, मन में मुझे अब पीछे नहीं हटना। हर चुनौती के साथ मैं इस रहस्य के करीब पहुंच रहा हूं। गुफा की यात्रा। अगले दिन सुबह आर्यन और अन्विता ने झील के दूसरी ओर स्थित गुफा तक जाने का फैसला किया। गुफा दूर से ही डरावनी लग रही थी। उसकी दीवारों से काली लताएं निकल रही थी और उसकी गहराई में घोर अंधकार था। अन्विता, ये जगह सही नहीं लगती। ये सिर्फ एक गुफा नहीं है, यहां कुछ और छिपा है। आर्यन, यही तो कालधारा का अगला द्वार है। हमें इसे पार करना ही होगा। गुफा के प्रवेश द्वार पर जादुई शिलालेख लिखे हुए थे। जो भीतर जाएगा उसे अपना डर स्वीकार करना होगा। गुफा के अंदर की पहली बाधा, आत्मा का अंधकार। जैसे ही आर्यन और अन्विता गुफा के अंदर पहुंचे, हवा भारी और सर्द हो गई। दीवारों पर चमकते मंत्र अब बुझ चुके थे और हर कदम पर गूंजती आवाजें उन्हें डराने की कोशिश कर रही थी। तभी उनके सामने एक धुंधली छवि प्रकट हुई। ये आर्यन का अक्स था, लेकिन उसका चेहरा विकृत और डरावना था। अंधेरे का अक्स, तुम कमजोर हो आर्यन। तुम यहां क्यों आओ?
तुम्हारे पास इस शक्ति को संभालने की काबिलियत नहीं है। तुम केवल अपनी मौत के करीब जा रहे हो। आर्यन ने गहरी सांस ली। आर्यन, ये मेरा डर है, लेकिन मुझे इससे भागना नहीं, बल्कि इसे स्वीकार करना होगा। उसने अपनी छड़ी उठाई और मंत्र बोला, मन शक्ति प्रकाश। एक चमकदार रोशनी उसके चारों ओर फैली और अक्स गायब हो गया। दूसरी बाधा, विश्वास की परीक्षा। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, गुफा ने एक और चुनौती पेश की। उनके सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता सुनहरी रोशनी से भरा हुआ था, जबकि दूसरा अंधेरे में डूबा था। गुफा की आवाज, सही रास्ता चुनो, गलत रास्ता तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर देगा। अन्विता ने कहा, अन्विता, सुनहरी रोशनी वाला रास्ता सुरक्षित लगता है, हमें उसी ओर जाना चाहिए। लेकिन आर्यन ने गहराई से सोचा, आर्यन, नहीं, ये एक चाल है। कालधारा ने हमें सिखाया है कि सच्चाई अक्सर अंधेरे में छिपी होती है। हमें अंधेरे वाले रास्ते पर जाना होगा। दोनों ने अंधेरे वाले रास्ते पर कदम रखा। अचानक उनकी छड़ियों से हल्की रोशनी निकलने लगी और रास्ता धीरे धीरे साफ हो गया। अन्विता, मुस्कुराते हुए, तुम सही थे। आर्यन, ये रास्ता हमारा इम्तिहान था। कालधारा का तीसरा द्वार। रास्ते के अंत में दोनों ने एक बड़ा कक्ष देखा। वहां एक पत्थर का सिंहासन था और उसके ऊपर एक विशाल काला क्रिस्टल चमक रहा था। यह कालधारा का तीसरा क्रिस्टल था। जैसे ही आर्यन ने क्रिस्टल के पास कदम रखा, कक्ष की दीवारें हिलने लगी। अंधेरे से एक विशाल छाया प्रकट हुई। यह छाया एक राक्षसी आकार में बदल गई। छाया, तुमने यहां आने की हिम्मत की, लेकिन यह क्रिस्टल तुम्हारा नहीं हो सकता। इसे पाने के लिए तुम्हें मुझे हराना होगा। आर्यन बनाम कालधारा का रक्षक। छाया ने अपनी लंबी भुजाएं फैलाते हुए आर्यन और अन्विता पर हमला किया। छाया, मैं तुम्हारे डर और संदेह से बना हूं। तुम मुझे नहीं हरा सकते। आर्यन ने अपनी छड़ी उठाई और संपूर्ण कवच मंत्र का उपयोग किया। ढाल ने छाया के पहले हमले को रोका। आर्यन, तुम सिर्फ मेरे डर का हिस्सा हो। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। उसने अपने अंदर की सारी ऊर्जा को महसूस किया और एक नया मंत्र बोला, आत्म प्रकाश। उसकी छड़ी से निकली रोशनी ने छाया को कमजोर कर दिया। अन्विता ने अपनी छड़ी से ज्योतिपथ मंत्र का उपयोग किया, जिसने छाया को पूरी तरह खत्म कर दिया। तीसरा क्रिस्टल हासिल करना। छाया के गायब होते ही कक्ष शांत हो गया। आर्यन ने तीसरा क्रिस्टल उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके दिमाग में एक और झलक आई। इस बार उसने देखा कि कालधारा का अंतिम द्वार एक विशाल महल में छिपा हुआ था। आर्यन, मन में ये अंतिम द्वार सबसे कठिन होगा, लेकिन मैं इसे पार करूंगा। वीर और प्रोफेसर कार्थिक की चाल। इसी दौरान वीर और प्रोफेसर कार्थिक गुफा के बाहर छिपे हुए थे। उन्होंने आर्यन की हर हरकत को देखा। वीर, ये लड़का हर बार इन क्रिस्टल को हासिल कर लेता है, लेकिन अगली बार मैं उसे रोकने के लिए पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। प्रोफेसर कार्थिक, तुम्हें सही समय पर हमला करना होगा। कालधारा का अंतिम द्वार हमारी असली परीक्षा होगी। क्लिफ हैंगर, कालधारा का अंतिम द्वार। आर्यन, अन्विता और क्रिस्टल अब अगले और अंतिम द्वार की ओर बढ़ने के लिए तैयार थे, लेकिन हर कदम पर खतरों का साया बढ़ता जा रहा था। आर्यन, हमारे पास अब केवल एक आखिरी मौका है। कालधारा की शक्ति को सही तरीके से इस्तेमाल करना ही हमारी असली परीक्षा है।